आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स वी विल लुक इनटू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, जो भी हम पढ़ेंगे इसमें मोस्टली चीज़ें पूछी हुई हैं, नीट में 12th में बहुत आती हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिप्रोडक्शन, राइट, एंड देन वी लुक्ड इनटू वेरियस रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, 9 रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, जो हम फ्यूचर लेक्चर्स में we'll go through them one by one in detail, right? अभी जो reproductive events हैं, they are actually taking place in reproductive organs, right? So before we understand and look into the details of those reproductive events, पहले हमें समझना है उन organs का structure and function जहाँ पे वो events होंगे, right? So first is your मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जहां पे गैमेटोजेनेसिस होता है, जो एक रिप्रोडक्टिव इवेंट है, राइट। यहाँ पे गैमेट, मेल गैमेट बनेगा विच इज योर स्पर्म, राइट, और ये कैसे बाहर जाता है इंसेमिनेशन के टाइम इनटू योर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो हम इसमें पढ़ेंगे, राइट। कैसे बाहर जाएगा वो सारा रास्ता, राइट, और क्या क्या सीक्रेशंस हैं उसमें, वो सब हमें समझना है। तो सबसे पहले किसी भी ऑर्गन को पढ़ने से पहले हमें देखना होता है ये ऑर्गन लोकेटेड कहाँ पे है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ दिस ऑर्गन। सो इस ऑर्गन की लोकेशन है इन पेल्विस रीजन। पेल्विस रीजन एग्जैक्टली कहाँ होता है, हमारे एब्डोमेन के नीचे, बिलो एब्डोमिनल कैविटी, राइट। एंड व्हाट ऑल थिंग्स इट कंसिस्ट्स ऑफ, देखिए इट कंसिस्ट्स ऑफ, सारे नोट्स ऐसे बनाते जाइए, कंसिस्ट्स ऑफ फर्स्ट पेयर ऑफ टेस्टिस, राइट, ये टेस्टिस है जहां पे एक्चुअल में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है और स्पर्म्स बनते हैं। उसके बाद आता है आपका डक्ट सिस्टम। डक्ट मतलब ट्यूब्स होती हैं जिसके थ्रू स्पर्म बाहर जाता है, राइट। सो ट्यूब्स कौन कौन सी हैं, कुछ तो इसके अंदर है, राइट, टेस्टिस के अंदर है, राइट, छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं जैसे रेटे टेस्टिस, वासा एफरेंशिया। और उसके बाद एक आता है एपिडिडमिस विच इज अगेन अ कॉइल्ड ट्यूब, जो ऐसे एक साइड पे है टेस्टिस के। इसके बाद ये जो मस्कुलर कॉइल्ड ट्यूब है, ये वाली वासा डिफरेंस बोलते हैं हम इसको। फिर उसके बाद आते हैं आपके वेरियस डक्ट्स, और ये इजैक्युलेटरी डक्ट है जिससे आपका सेमिनल प्लाज्मा अलोंग विद स्पर्मेटोजोआ बाहर जाता है, राइट। सो इट कंसिस्ट ऑफ, सबसे पहले पेयर ऑफ टेस्टिस, pair of testis where spermatogenesis occurs. Spermatogenesis is formation of sperms. सेकेंड आ जाते हैं आपके डक्ट सिस्टम। डक्ट सिस्टम क्या होती हैं, ट्यूब्स that conduct your सीमेन और सेमिनल प्लाज्मा दैट कंटेन स्पर्म्स, जो टेस्टिस में बनते हैं, टू द आउटसाइड, राइट, थ्रू पेनिस। अब ये क्या क्या है इसमें, देखिए वासा एफरेंशिया, इसके बाद आता है आपका एपिडिडमिस, इसका भी एक डक्ट होता है जो इसके टेल एंड से बनता है, एपिडिडमिस, राइट। ये भी एक कॉइल्ड ट्यूब ही है, राइट, जो टेस्टिस में बनेगा एपिडिडमिस में आएगा, और जो एपिडिडमिस में आएगा, एपिडिडमिस में थोड़ी देर के लिए स्टोर भी होते हैं स्पर्म्स, फिर वो कहां जाएगा, वास डिफरेंस में, देन इट मूव्स इनटू वास डिफरेंस, राइट। फिर वास डिफरेंस के बाद यहां दोनों जगह से आके ये इजैक्युलेटरी डक्ट्स ज्वाइन करता है, इजैक्युलेटरी डक्ट, देन टू आउटसाइड। यही पाथ है जो स्पर्म लेता है टू कम आउट ऑफ द पेनिस, राइट। ये नीट में पूछा गया है, इसको हम अभी और डिटेल में देखेंगे। ये जो पाथ है इसको बहुत ध्यान से देख लेना, ये पाथ नीट में आया है 2016 में भी आया है, 19 में भी आया है। एग्जैक्टली स्पर्म क्या पाथ लेता है वो यही है, भी हम इसको और डिटेल में देखेंगे बाद में, राइट। सो दिस इज योर डक्ट सिस्टम।
और तीसरी चीज जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है वो है आपका एसेसरी ग्लैंड्स, राइट। अब देखिए एसेसरी ग्लैंड्स में क्या आता है, ग्लैंड सबसे पहले क्या होता है, ग्लैंड होता है आपका कोई भी ऑर्गन, राइट। तो यहां पे एसेसरी ग्लैंड्स देखिए कौन कौन सी जो मैंने रेड में बनाई है, ये एसेसरी ग्लैंड्स हैं, राइट। सेमिनल वेसिकल, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड एंड देन योर bulbourethral gland which is also called as Copper's gland, right, which is also known as Copper's gland। अब देखिए एसेसरी ग्लैंड्स जो है आपके, मेनली इनका काम क्या होता है, देयर वर्क इज टू, एसेसरी ग्लैंड्स देयर वर्क इज टू सीक्रेट फ्लूइड, राइट, और टू सीक्रेट फ्लूइड, और ये इनकी जो सीक्रेशंस हैं इनको हम कंबाइंडली बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा या सेमिनल फ्लूइड और सीमन। टू सीक्रेट फ्लूइड जिसको हम बोलते हैं सेमिनल फ्लूइड और सिंपली सीमन, राइट। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, जो इनकी जो एक साथ सीक्रेशंस हैं इसमें मेनली कैल्शियम, फ्रक्टोज और एंजाइम्स होती हैं, ये नीट में बहुत बार पूछा गया है। सीमन में व्हाट डज सीमन कंटेन्स काइंड ऑफ क्वेश्चन, या व्हाट ऑल थिंग्स सीमन इज रिच इन, देखिए कैल्शियम, फ्रक्टोज और तीसरी चीज क्या है, वेरियस एंजाइम्स, राइट। ये क्वेश्चन आया है नीट में, क्या क्या होता है सीमेन में, ये नोट कर लेना, राइट। सो अभी हम एक एक करके चीजें देखेंगे जल्दी से, और आखिरी में एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपकी है पेनिस, विच इज योर एक्सटर्नल जेनिटेलिया। और इसमें होता है यूरेथ्रा, राइट, थ्रू विच सीमेन एंड योर स्पर्म्स कम आउट, राइट। सो ये आपके मेनली चीजें हैं जो हमने अभी जल्दी जल्दी से देखनी है। सो लेट्स स्टार्ट विथ, सबसे पहले हम टेस्टिस देखेंगे, टेस्टिस का थोड़ा अंदर का स्ट्रक्चर देखेंगे और इसकी बाहर की कवरिंग्स देखेंगे, राइट, और ये कहाँ पे होती है एग्जैक्टली वो देखेंगे। सो यू टेक ऑल दिस डाउन, जहाँ जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं वो साथ साथ में ये सारे क्वेश्चंस को नोट करते रहें, राइट। और मैं लेक्चर में आखिरी में आपको कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे नीट के, राइट, ताकि आपको बाद में ज़्यादा डिफिकल्टी ना हो जब नीट का एग्जाम सर पे आ जाए। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी टेस्टिस। सबसे पहले इनका फंक्शन क्या होता है, दे प्रोड्यूस, क्या बनता है यहाँ पे, मेल सेक्स हॉर्मोन्स, मेल सेक्स सेल्स विच आर योर स्पर्मेटोजोआ, थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस हम अलग लेक्चर में करेंगे। प्रोड्यूस मेल सेक्स सेल्स स्पर्मेटोजोआ, जिसको हम शॉर्ट में स्पर्म भी बोलते हैं, राइट। दे मेक स्पर्मेटोजोआ, जिसको हम स्पर्म भी बोलते हैं। और जो ये स्पर्म बनाता है, जो टेस्टिस में स्पर्म्स बनते हैं, दे आर, अभी हमने डक्ट सिस्टम पढ़ा था, दे आर कंडक्टेड by your duct system, right, they are conducted by your duct system and ejected by your penis और ejected by your urethra जो पेनिस के अंदर ही होता है, right, conducted by duct system। और एक और चीज, जो ये आपके स्पर्म्स हैं, ये स्पर्म्स अकेले नहीं जाते हैं, दे आर इन सेमिनल प्लाज्मा। और सेमिनल प्लाज्मा या सीमेन क्या होता है, सीक्रेशंस ऑफ दीज ग्लैंड्स, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड एंड योर कॉपर्स ग्लैंड,
conducted by duct system along with semen, right? ये लिखना जरूरी है, along with semen which is semen is collectively secretions of these three glands, accessory glands, right? And ejected by, वैसे तो पेनिस इजेक्ट करता है, पेनिस के अंदर दे आर ट्रैवलिंग थ्रू दिस यूरेथ्रा एंड इजेक्टेड बाय यूरेथ्रा, राइट? और इसको हम बोलते हैं, जो मैंने बताया आपको, इजेक्टेड बाय यूरेथ्रा, इसको हम बोलते हैं इजैक्यूलेशन। टर्म है, लिख लीजिए, ध्यान में होना चाहिए। दीज आर इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट? अब हम आ जाते हैं इनकी लोकेशन पे। टेस्टिस लोकेटेड कहाँ पे हैं? लोकेटेड इन, स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्क्रोटम, राइट? स्क्रोटम पीछे होता है, पेनिस उसके आगे होता है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। अगर मान लिया जाता है ये पेनिस है तो ये स्क्रोटम होता है, और इसके अंदर आपकी होती है टेस्टिस, राइट? और टेस्टिस के कॉर्डल एंड से, टेल एंड से एक स्क्रोटल वॉल तक एक कॉर्ड जा रहा होता है, फाइब्रस कॉर्ड, जिसको हम बोलते हैं गेबर्निकुलम। याद रखना, गेबर्निकुलम। ये क्या होता है? कॉर्ड दैट स्टार्ट्स फ्रॉम कॉर्डल एंड, कॉर्डल एंड मींस टेल एंड ऑफ टेस्टिस, राइट, टू द स्क्रोटल वॉल, टू द स्क्रोटल वॉल। टेस्टिस से स्क्रोटल वॉल तक एक कॉर्ड जाती है, फाइब्रस कॉर्ड, जिसको हम गेबर्निकुलम बोलते हैं, जो मोस्टली इसको सपोर्ट भी करती है। इट इज सस्पेंडेड इन स्क्रोटम, दिस टेस्टिस इज सस्पेंडेड इन स्क्रोटम, मे बी वाया दिस गेबर्निकुलम। कॉर्ड होती है, फाइब्रस कॉर्ड, लोकेटेड इन स्क्रोटम। अब देखिए, टेस्टिस एडल्ट्स में स्क्रोटम में होती है, लेकिन इन फीटस इनिशियल डेवलपमेंट में डेवलप होती है टेस्टिस आपकी एब्डोमिनल कैविटी में, एंड ड्यूरिंग 7th month ऑफ डेवलपमेंट इट डिसेंड्स इनटू स्क्रोटम, राइट? सो ये स्क्रोटम में ही रहती है। अगर स्क्रोटम में नहीं होगी देन इट्स एन एबनॉर्मेलिटी। लेकिन कुछ एनिमल्स होते हैं जो ब्रीडिंग सीजन में ही, जिनके स्क्रोटम, सॉरी, जिनका ब्रीडिंग सीजन में ही टेस्टिस स्क्रोटम में डिसेंड होती है, और तभी वो फर्टिलाइज कर सकते हैं। नॉन ब्रीडिंग सीजन में इनका जो टेस्टिस होगा ये वापस एब्डोमिनल कैविटी में असेंड हो जाता है, चला जाता है, राइट? लोकेटेड इन स्क्रोटम। और स्क्रोटम में बेसिकली स्क्रोटम का क्या फंक्शन होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, 12th में भी बहुत पूछा जाता है। देखिए, पहले तो हम लिख लेते हैं, इनिशियली आपका जो टेस्टिस है इज डेवलप्ड, कहां पे डेवलप होता है? एब्डोमिनल कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी में। देन इन 7th month, ये याद रखना, 7th month ये डिसेंड होकर के स्क्रोटम में आ जाता है, क्या? टेस्टिस इन द 7th month, एंड देन इन द 7th month it descends in your scrotum, right? I hope this is clear. अब देखिए, जल्दी से हम स्क्रोटम का फंक्शन देखते हैं। देखिए, जो स्क्रोटम है आपका, इसका फंक्शन होता है मेनली थर्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन। ये 12th में पूछा है एक बार, ये लिख लीजिए, इसका फंक्शन होता है थर्मोरेगुलेशन। मतलब देखिए, टेस्टिस आपके हमेशा स्क्रोटम में ही होंगे, क्योंकि स्क्रोटम टेम्परेचर मेंटेन करता है विच इज लेसर देन योर बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर होता है स्क्रोटम में। अब क्यों लेस टेम्परेचर वाली जगह में टेस्टिस लोकेटेड होती हैं? क्योंकि टेस्टिस में स्पर्म्स बनते हैं,
वाया स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्म्स को रहने के लिए टेम्परेचर थोड़ा सा कम होना चाहिए एज कंपेयर टू योर बॉडी टेम्परेचर, राइट। और स्क्रोटम इस चीज में हेल्प करता है, क्योंकि स्क्रोटम में जो टेम्परेचर होता है दैट इज लेस 2 to 2.5 डिग्री लेस देन योर बॉडी टेम्परेचर। और एक और चीज है, सो आई होप दिस इज क्लियर। स्क्रोटम डज थर्मोरेगुलेशन एंड प्रोवाइड्स टेम्परेचर which is less than 2 to 2.5 degree than your body temperature, right, which is necessary for spermatogenesis. Body temperature necessary for spermatogenesis. अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, स्क्रोटम आपने कभी देखा होगा, अगर एक्सटर्नल टेम्परेचर चेंज होता है तो स्क्रोटम कभी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, राइट, कभी रिलैक्स हो जाता है। जब टेम्परेचर कम होगा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, बॉडी हीट के पास चला जाता है, राइट, टू गेन बॉडी हीट। और जब टेम्परेचर बाहर का बढ़ जाता है तो रिलैक्स हो जाता है, राइट। सो इसकी मसल्स होती हैं, वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं टू ब्रिंग स्क्रोटम नियर बॉडी हीट और टेक्स इट अवे फ्रॉम द बॉडी हीट। दिस इज हाउ इट रेगुलेट्स टेम्परेचर, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। सो आई विल रब दिस ऑफ। राइट, सो स्क्रोटम का ये वाला फंक्शन भी लिख लें। Scrotum, it contracts and relaxes, right, to regulate its temperature, right। कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होके क्या होता है, बॉडी हीट के ये पास और दूर जाता है। To regulate temperature based on outside temperature, based on outside temperature, right? I hope this is clear. So basically here your testis ये सस्पेंड रहती है। अगर ये आपका स्क्रोटम है तो टेस्टिस ऐसे सस्पेंड रहती है। स्क्रोटम क्या होता है, इट्स काइंड ऑफ अ पाउच, और टेस्टिस है आपकी इसी में सस्पेंड रहती है। और ये कॉर्ड होता है, राइट, विच स्टार्ट्स फ्रॉम द कॉर्डल एंड ऑफ द टेस्टिस टू द स्क्रोटल वॉल। ये स्क्रोटल वॉल है, इस कॉर्ड को हम बोलते हैं गेबर्निकुलम, से सस्पेंडेड रहता है गेबर्निकुलम, राइट, ये याद रखना। नाउ विल कम ऑन टू द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। थोड़ा और देखते हैं। ये जो टेस्टिस है इसके चारों तरफ लेयर्स होती हैं। ये जो टेम्परेचर वाला मैंने आपको बताया, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर आपका ये टेस्टिस है, मान लेते हैं टेस्टिस है, राइट। देखिए टेस्टिस है ना, इसकी कवरिंग्स होती हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती हैं इसके चारों तरफ, राइट। आउटर मोस्ट कवरिंग, मिडिल कवरिंग एंड इनर मोस्ट कवरिंग। आउटर मोस्ट कवरिंग को हम बोलते हैं आउटर मोस्ट कवरिंग, इसमें देखिए कॉमन नाम है ट्यूनिका, राइट। ट्यूनिका देखिए इसका, देखिए मैं पहले लिख देता हूं यहाँ पे। एक होती है कवरिंग बाहर की, आउटर कवरिंग, जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस, राइट। और ट्यूनिका का बेसिकली क्या मतलब होता है, देखिए ट्यूनिका जो होती है ना, ट्यूनिका का मतलब होता है एक लेयर होती है सेल्स की, एक लेयर होती है टिश्यू की, प्रोटेक्टिव लेयर होती है सरफेस पे, बस, राइट। सो ऐसी 3 ट्यूनिका हैं, ऐसी 3 लेयर्स हैं सेल्स की या टिश्यूज की। आउटर कवरिंग को बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस, राइट। और एक होती है मिडिल कवरिंग, मिडिल कवरिंग को हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया,
राइट, और एक होती है अंदर की कवरिंग, इनर मोस्ट कवरिंग, इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा। ये दोनों समझ लीजिए, ये वर्ड्स आपको समझ में आ गए तो आपको इसके बारे में काफी समझ में आ जाएगा। देखिए एल्ब्यूजिनिया, एल्ब्यूजिनिया क्या होता है? एल्ब्यूजिनिया एक व्हाइट फाइब्रस टिश्यू को बोलते हैं, व्हाइट टिश्यू। तो ये वाली कवरिंग जो है ये व्हाइट कलर के टिश्यू की होगी, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं एल्ब्यूजिनिया, राइट, व्हाइट फाइब्रस टिश्यू, राइट। एक होती है ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा। देखिए वैस्क्यूलोसा क्या होता है? किसी भी पार्ट का इनर मोस्ट पार्ट, राइट, किसी भी ऑर्गन का इनर मोस्ट पार्ट, और उस इनर मोस्ट पार्ट वैस्क्यूलर होता है बहुत ज्यादा। वैस्क्यूलर मतलब इट इज सप्लाइड बाय ब्लड वेसल्स, राइट, इसीलिए इसको वैस्क्यूलोसा बोलते हैं, बिकॉज इट इज वैस्क्यूलर, इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं। ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा। वैस्क्यूलोसा क्या होता है? इनर पार्ट सप्लाइड बाय ब्लड वेसल्स, या जिसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, राइट। तो ये आपकी लेयर्स हो गई, ये लेयर्स ध्यान में रखना, राइट। हमने ये देख लिया टेस्टिस किस में होता है, स्क्रोटम में। टेस्टिस के चारों तरफ कौन सी लेयर होती है। अब हम टेस्टिस के अंदर चलते हैं, राइट। रब दिस ऑफ, ऐसा ही डायग्राम बना लेना, इट वुड बी इजी टू रिमेंबर। और जो एल्ब्यूजिनिया और वैस्क्यूलोसा का मतलब है ये ध्यान में रखना। अब हम आ जाते हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर पर। देखिए जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये टेस्टिस मान लिया जाता है, ये टेस्टिस है। टेस्टिस जो है इंटरनल स्ट्रक्चर में अलग अलग लोब्स में डिवाइडेड होती है, राइट। टेस्टिस आपकी इज डिवाइडेड इनटू लोब्स, जिन लोब्स को हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्स, इनटू, मैं लिख देता हूं सीधा, टेस्टिकुलर लोब्स, राइट। टेस्टिस इज डिवाइडेड इनटू टेस्टिकुलर लोब, और हर एक लोब में आपके लोब इज फर्दर डिवाइडेड इनटू योर, ये जो आपका टेस्टिकुलर लोब्स हैं इनमें बहुत सारी कॉइल्ड ट्यूब्स होती हैं छोटी छोटी, जिनको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही आपके स्पर्म्स बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई रिपीट, ये देखिए ये टेस्टिस है, ऐसे करके देख लीजिए इसको। टेस्टिस डिवाइडेड है टेस्टिकुलर लोब्स में, राइट, और टेस्टिकुलर लोब्स के अंदर इसमें फर्दर आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। ट्यूब्यूल्स हैं वेयर स्पर्म्स आर फॉर्म्ड, और स्पर्म फॉर्मेशन टेक प्लेस वाया स्पर्मेटोजेनेसिस, राइट। अब देखिए थोड़ा सा हमें ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, राइट, जो कहां पे है, टेस्टिकुलर लोब्स में, थोड़ा सा हमें इसके बारे में अंदर का थोड़ा स्ट्रक्चर देखना है, राइट। इसमें कुछ सेल्स होते हैं इंपॉर्टेंट, जो बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर ही। देखिए अगर ये आपका कोई एक लोब ले लेते हैं, टेस्टिकुलर लोब ऐसे मान लो ले लेते हैं कोई। अब इसकी जो एपिडर्मल लेयर जो होती है, राइट, इसकी जो अपर लेयर होती है, जर्मिनल एपिथेलियम जिसको हम बोलते हैं, जो आपका जो आपका ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम। ये आपकी लेयर है, सिंगल लेयर ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम। ये क्या है आपका, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब देखिए ये जो लेयर है इसकी, जो जर्मिनल एपिथेलियम की लेयर है, इसमें 3 तरीके के सेल्स होते हैं। 3 तरीके के सेल्स होते हैं। इन सेल्स पे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, नीट में बहुत बार क्वेश्चन आता है। देखिए सबसे पहले सेल्स हैं आपके स्पर्मेटोगोनिया,
राइट। स्पर्मेटोगोनिया स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जर्मिनल एपिथेलियम लेयर पे, जो माइटोटिक डिवीजन से दे स्टार्ट डिवाइडिंग, राइट, माइटोटिक डिवीजन से एंड देन मायोसिस से दे फॉर्म स्पर्म्स, राइट। एक्चुअल में स्पर्मेटोगोनिया ही डिवाइड होकर के स्पर्म्स बनाते हैं। ये सेल्स हैं जो कहाँ होते हैं, आपके जर्मिनल एपिथेलियम लेयर पे, और ये जर्मिनल एपिथेलियल लेयर किसकी है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की, जहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। सो स्पर्म्स बेसिकली आपके स्पर्मेटोगोनिया से बनते हैं। दे डिवाइड फॉर्मिंग स्पर्म्स, राइट। अब देखिए दूसरे टाइप के सेल्स हैं यहाँ पे लीडिक सेल्स। ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, लीडिक सेल्स क्या बनाते हैं, आपके नीट में बहुत पूछा गया है। ये लीडिक सेल्स बनाते हैं आपके, लीडिक सेल्स को हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं। स्पर्मेटोगोनिया की ग्रोथ इज प्रमोटेड बाय अ हार्मोन कॉल्ड FSH। इसकी जो ग्रोथ है दैट इज प्रमोटेड बाय FSH, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन इसको हम बोलते हैं। लीडिक सेल्स, लीडिक सेल्स ग्रुप्स में होते हैं इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही, राइट। ऐसे ऐसे अलग अलग ग्रुप्स में होंगे, और मेनली इनका काम होता है टू मेक और टू प्रोड्यूस एंड्रोजेंस, मेल सेक्स हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन, राइट। लीडिक सेल्स, और इनका काम क्या होता है, टू मेक एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, या सीधा लिख देंगे टेस्टोस्टेरोन। सो दीज लीडिक सेल्स प्रोड्यूस एंड्रोजेंस और मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, राइट। तीसरे टाइप के सेल्स हैं सर्टोली सेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्टोली सेल्स। एक्चुअल में जो स्पर्म्स बन रहे हैं आपके इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, इनको न्यूरिश करने का काम सर्टोली सेल्स का होता है, राइट। ये इसका फंक्शन है। इनको हम इसीलिए नर्स सेल भी बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज नर्स सेल्स। और इनका काम क्या होता है, ये न्यूट्रिशन देते हैं स्पर्म्स को और स्पर्मेटिड्स को जो इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बन रहे हैं। दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ग्रोइंग स्पर्म्स, राइट। दे आर लार्ज सेल्स, थोड़े बड़े सेल्स होते हैं। आई होप दिस मच इज क्लियर, राइट। अब हम आ जाते हैं, ये हो गया। अब हम आ जाते हैं जल्दी से डक्ट सिस्टम पे। देखिए डक्ट सिस्टम मैंने शुरू में भी आपको बताया है, ट्यूब्स होती हैं, इसमें फ्लूइड होता है। जो स्पर्म्स बन रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, एक्चुअल में अब इन्हें बाहर जाना है, तो ये डक्ट सिस्टम जो आपका वासा एफरेंशिया है, रेटेटेस्टिस, अभी हम ये देखते हैं। ये जो आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में आपका बना स्पर्म, right, then seminiferous tubule will open into retetestis, छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं कॉल्ड ट्यूब्स। then that from retetestis बहुत सारी वासा एफरेंशिया अराइज होती हैं। वासा एफरेंशिया फाइनली opens into this epididymis, right, so this is your duct system, right। जल्दी से मैं बता देता हूं आपको डक्ट सिस्टम में क्या क्या है। देखिए हमने ये पढ़ा था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक्चुअल में ओपन होता है इनटू रेटेटेस्टिस, स्पर्म बन रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो रेटेटेस्टिस, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जो स्पर्म बना है वो जाएंगे रेटेटेस्टिस में। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रेटेटेस्टिस में, राइट। एंड रेटेटेस्टिस से अराइज होती हैं आपकी वासा एफरेंशिया। सो स्पर्म रेटेटेस्टिस से जाएगा वासा एफरेंशिया में, और वासा एफरेंशिया विल ओपन इनटू एपिडिडिमिस, राइट। और एपिडिडिमिस से जाता है ये वास डेफरेंस में, वास डेफरेंस से जाता है ये यूरेथ्रा में, और वहां से बाहर स्पर्म का पाथ है ये, राइट। ये पाथ ध्यान में रखना।
अभी हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं इन सब चीजों को, राइट। नाउ देखिए, ये तो पाथ है, यही पाथ है जो एक्चुअल में नीट में पूछा गया था। मैंने पहले भी बताया 2019 में एंड 2016 में, राइट। दिस इज योर डक्ट सिस्टम। डक्ट्स क्या होती हैं? ट्यूब्स हैं ये, जो स्पर्म को बाहर लेके जाती हैं along with your secretions of various glands, right, which is seminal vesicle, prostate gland and your bulbourethral. I hope this much is clear. राइट। सो ये मूवमेंट है इसका, इसको मैं 2 मिनट में फिर से बता देता हूं। देखिए, आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बना था स्पर्म। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन्स इनटू रेटेटेस्टिस। अब देखिए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जो स्पर्म बना है वो बाहर कैसे जाएगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एक्चुअली ओपन इनटू रेटेटेस्टिस, राइट। और रेटेटेस्टिस तो मतलब स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटेटेस्टिस में जाएगा। देन योर रेटेटेस्टिस से एराइज होता है वासा एफरेंशिया, वो भी छोटी छोटी कॉइल्ड ट्यूब्स होती हैं। सो स्पर्म रेटेटेस्टिस से वासा एफरेंशिया में जाएगा, राइट। स्पर्म रेटेटेस्टिस से आया वासा एफरेंशिया में। अब देखिए, वासा एफरेंशिया ओपन होता है, ये जो वासा एफरेंशिया ये ओपन होगा आपका एपिडिडमिस में, जो ये रहा। देखिए, यहां से चल के इसको बाहर आना है, ये देखना आपने। वासा एफरेंशिया ओपन होगा एपिडिडमिस में, जो ये रही, और यहाँ पे स्पर्म स्टोर रहता है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो स्पर्म बना है आपका वो अभी मोटाइल नहीं है, इमेच्योर है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जो बना है, वासा एफरेंशिया में कुछ देर टेम्पररी स्टोर होता है, सॉरी एपिडिडमिस में स्पर्म टेम्पररी स्टोर होता है, और वहां पे स्टोर होकर के इट विल बिकम मेच्योर एंड मोटाइल, राइट। पूरी तरीके से मोटाइल नहीं होगा स्पर्म, पूरी तरीके से मोटाइल तभी होगा जब वो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में जाएगा, राइट, क्योंकि वहीं पे उसका मेन काम है, राइट। सो रेटेटेस्टिस, वासा एफरेंशिया विल ओपन इनटू एपिडिडमिस, और एपिडिडमिस कनेक्टेड है, ये देखिए किससे? वासा डिफरेंस से। सो एपिडिडमिस से जाएगा, टेम्परेरी यहां पे स्टोर होगा स्पर्म, राइट, टेम्परेरी स्टोरेज होगी यहां पे, so that it can gain motility and become mature। फिर ये जाएगा वासा डिफरेंस में स्पर्म आपका, राइट। और वासा डिफरेंस से वेरियस डक्ट से कनेक्ट होकर के ये जाएगा आपका यूरेथ्रा में, राइट, यूरेथ्रा में जाएगा, और यूरेथ्रा से ये पेनिस के थ्रू इट विल गो आउटसाइड। ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखना इस बात को, राइट। अब हम जल्दी से आ जाते हैं आपके, थोड़ा सा हम एपिडिडमिस और वास डिफरेंस के बारे में देख लेते हैं, और यूरेथ्रा के बारे में 2 मिनट में। देखिए, एपिडिडमिस भी एक कॉइल्ड ट्यूब होती है, राइट, जो ये है। मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे टेम्परेरी स्टोर रहते हैं स्पर्म टू गेन मोटिलिटी एंड बिकम मेच्योर, राइट। एपिडिडमिस डक्ट सिस्टम देख रहे हैं हम थोड़ा सा, एपिडिडमिस। देखिए, एपिडिडमिस क्या है? कॉइल्ड ट्यूब, राइट, इट इज अ कॉइल्ड ट्यूब, एंड इसको कॉन्वोल्यूटेड कॉइल्ड ट्यूब या कॉन्वोल्यूटेड वर्ड यूज होता है ज्यादातर, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, राइट, जो ऐसे टेस्टिस के एक साइड पे होता है। देखिए, राइट, इट इज अ कॉइल्ड ट्यूब एंड इट इज रेस्टिंग अपॉन ऑन द साइड ऑफ द टेस्टिस। देखिए, ये क्या रेस्ट कर रहा है ना एक साइड पे टेस्टिस की, एंड इट इज रेस्टिंग ऑन द साइड ऑफ द टेस्टिस। ये देखिए, एक टेस्टिस की एक साइड पे ही तो रेस्ट कर रहा है, राइट। कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल रेस्टिंग ऑन द साइड ऑफ द टेस्टिस, राइट। और इसके पास अपना ही पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, राइट।
इट हैज अ हेड, बॉडी एंड टेल, राइट। इसके जगह हेड पे कुछ कुछ इफरेंट डक्ट्यूल्स होते हैं, राइट, जो कि सारे ज्वाइन होते हैं, और लोअर हेड जो इसकी बॉडी का जो लोअर हेड होता है वो सारे छोटे छोटे डक्ट्यूल्स, हेड पे इसके इफरेंट डक्ट्यूल्स मिलेंगे, छोटे छोटे डक्ट्स, और वो छोटे छोटे डक्ट्यूल्स जो होंगे दे विल ज्वाइन टू फॉर्म डक्ट ऑफ एपिडिडमिस। याद रखना, उसी डक्ट से एपिडिडमिस का भी तो डक्ट होगा जिससे कि वो इस वासा डिफरेंस में जाएगा स्पर्म, राइट। सो हेड, इस हेड पे you have efferent ductules, right, that join to form duct of epididymis, right. I hope this is clear. और मैंने एक चीज आपको बताई दी, ये किस काम आता है, इट इज यूज टू स्टोर स्पर्म्स टेम्पररीली। स्पर्म्स टेम्पररीली, वेयर दे गेन मोटिलिटी एंड मैच्योरिटी। पूरी तरीके से मोटाइल नहीं होंगे, ध्यान में रखना। जब फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में जाएंगे तभी वहां पे जाके दे विल बिकम इनफ मोटाइल एंड विल गो एंड फर्टिलाइज द ओवम, क्योंकि वहीं पे उसका मेनली काम है, उसकी मोटिलिटी का। सो दे विल बिकम मोटाइल इन द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। ये हम फर्टिलाइजेशन के टाइम पे पढ़ेंगे, राइट। सो ये हो गया आपका। अब इसके बाद कौन सी ट्यूब आती है? अब इसके बाद आती है आपकी वासा डिफरेंस। जल्दी से देखते हैं वासा डिफरेंस। देखिए वासा डिफरेंस क्या है, एक मस्कुलर कॉइल है, सॉरी मस्कुलर कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब है ये भी, राइट, जो ज्वाइन करता है सेमिनल वेसिकल के डक्ट को, और ये दोनों एक कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट बनाते हैं, और ये इजैक्यूलेटरी डक्ट ज्वाइन करता है फिर इस यूरेथ्रल डक्ट को, इस यूरेथ्रा को बेसिकली, राइट। बस डक्ट्स हैं, ट्यूब्स हैं, आपको ये देखना है कहां से कहां क्या कनेक्ट हो रहा है। इट्स सिंपल, नथिंग डिफिकल्ट, राइट। यू हैव पेल्विस रीजन, जहां पे आपका ये सब है। ओके, हम देख रहे थे वासा डिफरेंस, वास डिफरेंस। ये क्या है? ये एक मस्कुलर कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब है, राइट, जो कहां से अराइज होती है? फ्रॉम ईच टेस्टिस। देखिए हर एक टेस्टिस से उठ रही है ना, एसेंड हो रही है, ऊपर को जा रही है इन द एब्डोमिनल कैविटी। ये याद रखना जो मैंने आपको बताया है। बेसिकली टेस्टिस कहाँ पे है? एपिडिडमिस में है, तो आपको बुक्स में दिखेगा आपके कि ये एपिडिडमिस से अराइज हो रही है। एपिडिडमिस एक्चुअली कनेक्शन तो ऐसा ही होता है, देखिए पहले होता है आपका टेस्टिस, फिर एपिडिडमिस, फिर वासा डिफरेंस। सो दिस इज अराइजिंग फ्रॉम योर एपिडिडमिस। और ये थोड़ी थिक ट्यूब होती है, इट्स अ थिक muscular tube, right, that ascends from epididymis towards your abdominal cavity. राइट, और यहां से आपका स्पर्म होते हुए इट गोज टू द बेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, राइट। ये भी इसी का काम होता है। इट टेक्स स्पर्म्स टू द बेस
ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, राइट। सिंपल है, थिक मस्कुलर ट्यूब है, एपिडिडमिस से शुरू होती है, एब्डोमिनल कैविटी की तरफ एक्सटेंड हो रही है, राइट, और आगे जाके सेमिनल वेसिकल के डक्ट को ज्वाइन करके ये आगे कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट को ज्वाइन कर लेती है, राइट, और ये स्पर्म को ले जाती है टू द बेस ऑफ योर यूरिनरी ब्लैडर। और वैसे भी यहां से देखिए ये सारे डक्ट, सेमिनल वेसिकल का डक्ट ज्वाइन होगा जो, और फिर ये आगे को जा रहा है, स्पर्म का रास्ता भी ऐसे ही होगा बिल्कुल, राइट। तो ये हो गया आपका वास डिफरेंस। और देखिए वास डिफरेंस के बाद क्या है, यूरेथ्रा है, राइट, ये भी एक डक्ट है, आपका है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा है अराउंड 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, यूरेथ्रा, राइट, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। और इस यूरेथ्रा के 3 रीजन्स होते हैं। देखिए यूरेथ्रा कहां से आ रहा है, प्रोस्ट्रेट से होता हुआ आ रहा है यूरेथ्रा। जो प्रोस्ट्रेट के पास में रीजन है उसको बोलते हैं प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, राइट। और जो पेनिस से होता हुआ जा रहा है इसको बोलते हैं पेनाइल यूरेथ्रा। और बीच में इसके कुछ मिडिल मेम्ब्रेनस होता है, राइट। सो यूरेथ्रा की, देखिए यूरेथ्रा जो है आपका, इसकी तीन रीजन्स हैं, 3 रीजन्स हैं। पहला रीजन क्या है यूरेथ्रा का, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा दैट सराउंड्स दिस प्रोस्ट्रेट ग्लैंड, राइट। उसके बाद है मिडिल रीजन है, मिडिल मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा बोलते हैं उसको, छोटा सा पार्ट है ये, वेरी शॉर्ट मिडिल मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। और नीचे वाला है जो जिस पेनिस से होता हुआ जा रहा है, दिस इज योर पेनाइल यूरेथ्रा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है यूरेथ्रा की, देखिए इसके 2 स्फिंक्टर्स होते हैं, एक है इंटरनल स्फिंक्टर, एक है एक्सटर्नल स्फिंक्टर। स्फिंक्टर क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था। स्फिंक्टर होता है आपका एक रिंग शेप मसल्स होती हैं जो कहीं पे अगर ओपनिंग्स हैं, राइट। देखिए यूरेथ्रा है, इसमें ओपनिंग्स है ना, ये ओपनिंग्स हैं, तो ओपनिंग है ये आउटवर्ड्स, आउटसाइड यूरेथ्रल ओरिफिस है, ये यूरेथ्रल ओरिफिस या ओपनिंग है। अब इसमें एक एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है जो हमारे कंट्रोल में होता है, एक इंटरनल स्फिंक्टर होता है। व्हेन यू वांट टू यूरिनेट आपका इंटरनल स्फिंक्टर ओपन हो जाता है, राइट। फिर एक्सटर्नल स्फिंक्टर तब ओपन होता है व्हेन यू एक्चुअली यूरिनेट, राइट। सो इट हैज एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्फिंक्टर। और स्फिंक्टर क्या होती है, रिंग शेप मसल्स। कहां पे होती है ये, जहां पे ओपनिंग्स होती हैं, स्फिंक्टर्स मसल्स, राइट। अब हम जल्दी से आ जाते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स पे। तो हम आ जाते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स पे, और फिर उसके बाद है आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया पेनिस। एक्सेसरी ग्लैंड्स मैंने शुरू में आपको बताया, वो क्या करते हैं, ग्लैंड्स हैं, ऑर्गन्स हैं, सीक्रेट करते हैं फ्लूइड्स, राइट। और उन फ्लूइड्स को, सीक्रेशन को हम कलेक्टिवली बोलते हैं सीमन। सीमन विच इज द secretions of these 3 glands, seminal vesicle, prostate gland and bulbourethral gland. They constitute seminal plasma along with spermatozoa, right? Seminal plasma fluid है, उसी के थ्रू sperm आपका बाहर जाता है। Accessory glands, सबसे पहला आपका seminal vesicle, राइट। ऊपर सबसे पहले सेमिनल वेसिकल, फिर यह है आपका प्रोस्ट्रेट ग्लैंड, फिर सब प्रोस्ट्रेट ग्लैंड के नीचे है आपका बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। और ये जो है आपका सेमिनल वेसिकल, इट इज बिलो द यूरिनरी ब्लैडर,
at the neck of the urinary bladder, below the neck of the urinary bladder, right? सॉरी, प्रोस्ट्रेट, जो प्रोस्ट्रेट ग्लैंड है, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड इज बिलो द नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, राइट? सो हम सबसे पहले देखते हैं सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल किस तरह का होता है? ये भी कॉइल्ड होती है, राइट? कॉइल्ड ट्यूब होती है ये, ऑल्सो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, राइट? कॉइल्ड ट्यूब है, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, राइट? और इसका जो ये जो ग्लैंड है फ्लूइड सीक्रिएट करेगी, राइट? तो सीक्रिएशंस इंपॉर्टेंट हैं, ये पूछे जाते हैं। ये क्या सीक्रिएट करेगी? इसके सीक्रिएशंस में क्या होगा? देखिए, सिट्रेट, फ्रक्टोज एंड योर एंजाइम्स। एक एंजाइम है जो इसमें होती है, हाइलुरोनिडेस एंजाइम, राइट? ये इसके सीक्रेशंस हैं। और इसमें एक और चीज होती है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अब देख लीजिए करते क्या है। देखिए, सिट्रेट प्लस फ्रक्टोज का काम क्या है? सिट्रेट एंड फ्रक्टोज जब इंसेमिनेशन के टाइम पे सीमेन गोज इनटू फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट, वहां पे इस सीक्रेशन के साथ जाएगा। सिट्रेट और फ्रक्टोज क्या करते हैं? दे एक्ट एज अ फ्यूल फॉर स्पर्म्स, क्योंकि स्पर्म्स को वहां जाके मूव करना है टुवर्ड्स योर ओवा टू फर्टिलाइज इट, राइट? तो ये सिट्रेट और फ्रक्टोज उसको फ्यूल की तरह काम करते हैं। दे वर्क एज अ फ्यूल फॉर द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स। स्पर्म्स तेजी से भागते हैं ड्यू टू सिट्रेट एंड फ्रक्टोज। दे एक्ट एज अ फ्यूल फॉर स्पर्म्स, राइट? प्रोस्टाग्लैंडिन्स इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। प्रोस्टाग्लैंडिन्स का काम क्या होगा? देखिए, प्रोस्टाग्लैंडिन्स मेनली कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। दे हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एंड फेलोपियन ट्यूब ऑल्सो। देखिए क्या होता है, जब स्पर्म्स फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में जाते हैं तो वहां पे जाके इट हैज टू मूव टू ओवा। एक चीज देखी जाती है कि अपनी स्पीड से ज्यादा तेजी से वो वहां पे पहुंच जाते हैं ओवा तक। द रीजन बीइंग, जो यूट्रस है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है और स्पर्म्स को पुश करता है टुवर्ड्स ओवा, राइट? और यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन में प्रोस्टाग्लैंडिन्स हेल्प करते हैं, जो कौन लेके आया अपने साथ? सेमिनल प्लाज्मा, सीमेन लेके आया, राइट? सो सीमेन कंटेन्स प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जो सीक्रेशन है आपकी किसकी? सेमिनल वेसिकल की, एंड इट हेल्प्स इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस so that it can move your sperm towards ova. It helps in the contraction of uterus in female genital tract, right? I hope this is clear. Now let's move on to, पहले हम देखते हैं प्रोस्ट्रेट ग्लैंड, राइट? अब हम आ जाते हैं प्रोस्ट्रेट ग्लैंड पे। ये प्रोस्ट्रेट ग्लैंड भी, और जो सीक्रेशन है आपका सेमिनल वेसिकल का, इट फॉर्म्स द बल्क ऑफ योर सीमेन, राइट? ऐसे ही प्रोस्ट्रेट ग्लैंड भी सेमिनल प्लाज्मा में कुछ चीजें ऐड करता है। तो हम देखते हैं इसकी सीक्रेशन क्या है। इसमें मेनली अमाइलेज है, प्रोटीएसेस है, राइट? ये सब चीजें हैं इसमें। Prostate glands. देखिए, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड
की सीक्रेशंस क्या है? सबसे पहले ये कहाँ होता है? बिलो द नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, राइट। और इसकी जो प्रोस्टैटिक सीक्रेशंस हैं ये यूरिनरी ब्लैडर की तरफ चली जाती हैं, राइट, सीक्रेट होके। सो द डक्ट ऑफ प्रोस्टेट, इसका भी एक डक्ट होगा, राइट, जो भी सीक्रेट कर रहा है, एंड दैट डक्ट विल कन्वे इट्स सीक्रेशंस, राइट, एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा। इसका जो डक्ट है, प्रोस्टेट ग्लैंड का जो डक्ट है, उसकी सीक्रेशंस यूरेथ्रा में जाएंगी थ्रू दिस ओपनिंग, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। प्रोस्टेट ग्लैंड की सीक्रेशंस विल गो टू यूरेथ्रा, राइट। इसकी सीक्रेशंस क्या है? इसकी सीक्रेशंस मेनली हैं आपकी देखिए एसिड फॉस्फेटेस, राइट, एमाइलेस, और एसिड फॉस्फेटेस होगा, एमाइलेस होगा, प्रोटीएसेस भी हैं, राइट। ये सब चीजें हैं इसमें। और इसका जो बेसिकली इन सब का काम होता है, राइट, ये क्या करते हैं? ये सब न्यूरिशमेंट देते हैं स्पर्म्स को। ये जो इसकी सीक्रेशंस हैं प्रोस्टेट ग्लैंड की, इट न्यूरिशेस स्पर्म्स, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है इसकी इनकी प्रोस्टेट ग्लैंड की, हमने एक चीज इसकी हमने मिस करी है, दैट इट्स सीक्रेशंस। ये जो सीक्रेशंस होंगी, सीक्रेशंस आर एल्कलाइन, राइट, क्योंकि सीमेन जो है वो एल्कलाइन होता है। स्पर्म्स कैन लिव ओनली इन एल्कलाइन एनवायरमेंट, राइट। और जब ये वेजाइना में जाते हैं, राइट, सीमेन, तो वहां पे वेजाइना का एनवायरमेंट एसिडिक होता है, तो दिस alkaline seminal fluid will help to fight that acidic environment or neutralize that acidic environment so that sperms can live, right। और ये कहाँ पे होता है? It is below the neck of the urinary bladder, याद रखना, right। Secretions are alkaline and nourishes sperm। Secretions क्या है ध्यान में रखना। अब आ जाते हैं हम बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड पे, द लास्ट ग्लैंड विच इज योर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, आपको जो छोटा वाला ग्लैंड दिख रहा है वहां पे, दैट इज योर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ये वाला जो ग्लैंड है, दिस इज योर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, राइट। ये भी सीक्रेशंस इसकी भी अल्कलाइन होंगी, राइट। और अगर कोई एसिडिक यूरिन वगैरह है यहाँ पे तो वो क्लीन हो जाता है इसकी, और इससे इसकी सीक्रेशन से। और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड की सीक्रेशंस जो आपका यूरेथ्रा है उसको ल्यूब्रिकेट करके रखती है, राइट। सो इट्स अ पी शेप्ड, छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको, ये क्या है? येलो पी साइज्ड ग्लैंड्स, ये है येलो पी साइज्ड ग्लैंड्स, दीज आर येलो pea sized glands which are attached to urethra, right? You can see these are attached to urethra. And secretions क्या है bulbourethral gland की? Let me write it over here only. Its secretions are ये सीक्रेट करता है आपका ऐसे कोई, इट्स सीक्रेशंस आर एल्कलाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया था अभी, दे सीक्रेट क्लियर alkaline viscid fluid, right? That
अगर यूरेथ्रा में कोई एसिडिटी है तो उसको खत्म कर देता है, राइट। और इसका मेनली काम क्या होता है, इट विल, ये यूरेथ्रा जो है इसको ल्यूब्रिकेट करके रखता है, दैट इट ल्यूब्रिकेट्स, इसकी सीक्रेशंस विल ल्यूब्रिकेट यूरेथ्रा एंड क्लीन्स ऑफ एनी एसिडिक यूरिन। यहां पे कोई एसिडिक यूरिन है तो वो क्लीन हो जाता है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। क्योंकि देखिए क्या होता है, अगर एसिडिक यूरिन है तो एसिड्स में हमें पता है अगर कोई यहां से स्पर्म आएगा तो स्पर्म विल डाई, राइट। सो टू फाइट दैट, यहां से कॉपर्स ग्लैंड या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड विल सीक्रेट दिस एल्कलाइन फ्लूइड दैट विल क्लींस ऑफ एनी एसिडिक यूरिन, एसिडिक यूरिन को खत्म कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा और स्पर्म्स बच जाएंगे, राइट। अब हम आ जाते हैं फटाफट से पेनिस पे, द लास्ट पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पेनिस। ये सबसे पहले मैंने आपको शुरू में बताया था, अगर देखिए ये पेनिस है अगर, तो इसके पीछे स्क्रोटम होता है, राइट। सो ये पेनिस के आगे होता है, इट इज इन, सॉरी स्क्रोटम के आगे होता है, इट इज इन फ्रंट ऑफ स्क्रोटम, राइट। शेप क्या है इसकी, सिलिंड्रिकल, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पेनिस में आपके कुछ इरेक्टाइल और स्पॉन्जी टिश्यूज होते हैं, राइट। और दीज कंटेन्स साइनसेस, एम्प्टी साइनसेस, राइट, जिसमें क्या होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल स्टिम्युलेशन ये साइनसेस ब्लड से भर जाते हैं एंड दैट हेल्प्स इन द इरेक्शन ऑफ पेनिस व्हाइल इंसेमिनेशन, राइट। So I hope this is clear. Right. Cylindrical, it's a muscular organ. Right. Muscles होते हैं. It's a muscular organ. और इसमें कुछ टिश्यूज के बारे में हमें पढ़ना है. Right. It's a muscular organ having, जो मैंने आपको बताया था, it has erectile and spongy tissues, right. ये जो स्पॉन्जी टिश्यूज होते हैं ना, इसके 3 कॉलम्स होते हैं, ये एग्जाम में पूछा है एक बार। देखिए 2 होते हैं आपके, 2 जो हैं आपके, ध्यान से इसको वर्ड को देखना, 2 डॉर्सल पार्ट में होते हैं, राइट, फ्रंट में होंगे और एक पीछे वेंट्रल में होगा, राइट। 2 जो डॉर्सल में होंगे उनको हम बोलते हैं कॉर्पस या कॉर्पोरा, कॉर्पस कॉलम्सम, सॉरी कॉर्पस कैवेनोसा, कॉर्पस कैवेनोसा, ये होते हैं आपके डॉर्सल। जिसका पेनिस है तो आगे की तरफ होते हैं ये कॉर्पस कैवेनोसा टिश्यूज, ये स्पॉन्जी टिश्यूज हैं, आगे और पीछे की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। डॉर्सल जो होता है आगे की तरफ, फ्रंट में, राइट। और एक होता है आपका, एक होता है वेंट्रल, राइट। वेंट्रल वाले को हम बोलते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, वेंट्रल इसको हम बोलते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ये पूछा है एग्जाम में एक बार 12th में, राइट। अब ये जो दोनों हैं, ये जो दोनों जो हैं, ये जो सॉरी ये जो कॉर्पस कैवेनोसा और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है, दे कंटेन empty sinuses, contain empty sinuses and supplied with blood vessels, right. I hope this is clear. They are supplied with blood vessels. अब होता क्या है, during
सेक्सुअल स्टिम्युलेशन, राइट।